कश्मीर के लाल सेब पर विदेशी साया। कश्मीर की वादियों में जब सेब के बाग लाल होते हैं तो सिर्फ फल नहीं पकते, हजारों घरों में उम्मीदें भी पकती हैं। लेकिन अब एक नया व्यापार समझौता इन उम्मीदों पर साया डाल सकता है। सवाल है कि क्या सस्ता विदेशी माल कश्मीर के किसानों की मेहनत पर भारी पड़ेगा? इंडिया यूएस ट्रेड अरेंजमेंट को सिर्फ टैरिफ में मामूली बदलाव मानना गलत होगा। यह एक ऐसा आर्थिक बदलाव हो सकता है जिसका असर सीधे जम्मू कश्मीर की खेती और बागवानी पर पड़ेगा। यह जम्मू और कश्मीर की एग्रो हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी के लिए गंभीर असर वाले एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक बदलाव का संकेत देता है। एक ऐसे इलाके के लिए जो कंजम्पशन से जुड़ा है, जमीन पर निर्भर है और बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर पर केंद्रित है। भारतीय बाजारों में कम कीमत वाले एग्रीकल्चरल इंपोर्ट का आना न्यूट्रल नहीं है। यह एक इकोनॉमिक स्ट्रेस मल्टीप्लायर बनता जा रहा है। 3 सच्चाइयां इस रिस्क को दिखाई देती हैं। पहला, यूएस एग्रीकल्चरल सामानों पर टैरिफ लिबरलाइजेशन कंपटीशन को भारी सब्सिडी वाले अमेरिकन एग्रो बिजनेस के पक्ष में झुकाता है। जम्मू और कश्मीर का हॉर्टिकल्चर सेक्टर प्राइस सेंसिटिव, छोटे किसानों द्वारा चलाया जाने वाला और लॉजिस्टिक्स बर्डन्ड है, और कोई भी प्राइस शॉक बागों से आगे बढ़कर पूरे इलाके में रोजगार या ट्रेड मार्जिन्स और रूरल लिक्विडिटी तक फैल जाता है। प्रस्तावित ढांचे के तहत अमेरिका के कई कृषि उत्पादों जैसे फल, नट्स, सोयाबीन तेल और पशु चारा पर टैरिफ कम करने की बात सामने आई है। ये उत्पाद ऐसे देश से आते हैं जहां किसानों को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है। अमेरिका में किसानों को फसल बीमा, प्राइस सपोर्ट और डिपार्टमेंट इनकम जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं भारतीय किसान बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। खाद्य और डीजल महंगे, ट्रांसपोर्ट खर्चा ज्यादा, पैकेजिंग की लागत बढ़ती हुई, मंडी में कीमतें अस्थिर हैं। ऐसे में अगर रास्ता सब्सिडी वाला विदेशी माल भारतीय बाजार में आता है तो स्थानीय किसान बराबरी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जम्मू और कश्मीर की कमजोरी स्ट्रक्चरल है। यह इलाका कोई इंडस्ट्रियल बफर इकोनॉमी नहीं है। यह ज्यादातर खेती और बागवानी पर आधारित है, जहां खेती भारत की जीडीपी में लगभग 16% का योगदान देती है और इसकी लगभग 45% आबादी का गुजारा करती है। वहीं जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण जिलों में इस पर निर्भरता और भी ज्यादा है। सेब इस स्ट्रक्चर की रीढ़ है। यह इलाका भारत के सेब प्रोडक्शन में लगभग 70% का योगदान देता है। यह सेक्टर सीधे या इनडायरेक्टली 7 लाख से ज्यादा परिवारों को सपोर्ट करता है। यह कटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट में हजारों सीजनल नौकरियां पैदा करता है। सेब का व्यापार सर्दियों के महीनों से पहले गांव में कैश सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। फिर भी ये बाग छोटे और बिखरे हुए हैं। औसत जमीन के मालिकाना हक कम है। जमीन, मेहनत और मुख्य बाजारों तक लंबे ट्रांसपोर्ट रूट की वजह से प्रति यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है। इंपोर्टेड सेब पोर्ट के जरिए प्रति यूनिट कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के साथ आती है। कीमतों में थोड़ा सा भी अंतर ट्रेडर की पसंद पर असर बनाता है। एक जैसी ग्रेडिंग वाला सस्ता स्टॉक अक्सर जीत जाता है। ये डायनामिक काल्पनिक नहीं है। ईरान और अमेरिका से आए सेबों को पिछली आमद के दौरान स्थानीय बाजार में कीमतों पर दबाव पड़ा था। कटाई के समय जब पहले ही सप्लाई ज्यादा होती थी, उस दौरान सस्ता आयात आने से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। ज्यादा माल कम दाम, सोयाबीन तेल और चारे पर टैरिफ में ढील का अक्सर सीधे बागों पर नहीं दिखता, लेकिन इसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। कम कीमत वाले आयात से घरेलू तेलहन की मांग घट सकती है, जिससे पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। किसान, ट्रांसपोर्टर, प्रोड्यूसर और व्यापारी सभी पर असर पड़ सकता है। कश्मीर के किसान पहले ही कई समस्या झेल चुके हैं, उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों से लंबा और महंगा ट्रांसपोर्ट, सीमित कोल्ड स्टोरेज, मौसम की अनिश्चितता, बढ़ती कीटनाशक लागत, कटाई के बाद नुकसान। ऐसे में सस्ता आयात इन समस्याओं को कम नहीं करेगा बल्कि दबाव और बढ़ा सकता है। जब सेब के दाम गिरते हैं तो गांवों में खर्च कम हो जाता है, मजदूरों को कम काम मिलता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का कारोबार घटता है,
स्थानीय बाजार में नकदी की कमी हो जाती है। एक फसल की कीमत गिरने से पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। किसान संगठनों की चिंता को राजनीतिक बयानबाजी समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब छोटे पर बिखरे खेत बड़े सब्सिडी वाले विदेशी सिस्टम से मुकाबला करते हैं तो संतुलन अपने आप नहीं बनता। अगर मजबूत टैरिफ सुरक्षा या तेजी से लागू होने वाले सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो जम्मू कश्मीर की बागवानी अर्थव्यवस्था स्थिरता की जगह अस्थिर हो जाएगी और बढ़ सकती है उसमें अस्थिरता। बागवानी से होने वाली इनकम गांव के कंजम्पशन साइकिल का आधार है। फसल की कमाई से पढ़ाई, हेल्थ केयर, घरों की मरम्मत और सर्दियों के खर्च पूरे होते हैं। जब सेब के दाम गिरते हैं तो इसका असर पूरा समुदाय पर पड़ता है। काम पर कम दिन रखे जाते हैं, पैकेजिंग की डिमांड कम हो जाती है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज कम हो जाती है, कमीशन एजेंट कम वॉल्यूम संभालते हैं, मंडी लोकल इकोनॉमी में फैल जाती है। किसान यूनियनों की चेतावनियों को इसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। कोटा या मिनिमम इंपोर्ट कीमतों जैसे सुरक्षा उपायों के बारे में सरकारी आश्वासन कागज पर तो भरोसा दिलाने वाले लगते हैं, लेकिन खराब होने वाले बाजार तेजी से बदलते हैं। कुछ हफ्तों की भी दूरी पूरे सीजन के लिए कीमतों को कम कर सकती है। प्रोड्यूसर की गिरती कीमतें, घरों की इनकम में कमी, मौसमी रोजगार में कमी और ट्रेड और सर्विस सेक्टर में मंदी। मजबूत टैरिफ बफर या तेजी से लागू किए गए सुरक्षा उपायों के बिना इलाके की बागवानी अर्थव्यवस्था में एडजस्टमेंट के बजाय अस्थिरता का खतरा है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।